गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमने पिछले दिनों जो पढ़ा है वो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आंकड़ों का संगठन और आंकड़ों के संगठन में सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का अर्थ और इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। साथ ही साथ हमने वर्गीकरण की विधियां भी की और वर्गीकरण की विधियों में हमने पढ़ा समयानुसार वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और संख्यात्मक वर्गीकरण। उसके बाद में हमने जो चर्चा की कच्चे आंकड़ों के बारे में, चर और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, खंडित चर और अखंडित चर। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर, हमारा आज का टॉपिक है सांख्यिकीय श्रेणियां। तो ये सांख्यिकी श्रेणियां होती क्या हैं? डेफिनेशन देखेंगे सभी। संकलित आंकड़ों के उचित विश्लेषण से पूर्व यह आवश्यकता होती है कि उन्हें किसी निश्चित आधार पर तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध ढंग से लगाया जाए और इस व्यवस्था से आंकड़ों का जो रूप बनता है उसी को सांख्यिकी श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर एक एक लाइन को समझेंगे मीनिंग। संकलित आंकड़ों के उचित विश्लेषण से, जो हमने आंकड़े संकलित किए हैं तो उसके विश्लेषण से पहले हमें क्या करना होता है? हमें उन्हें निश्चित आधार और तर्कपूर्ण रूप से क्रमबद्ध तरीके से लगाना पड़ता है, बांटना पड़ता है। और इस व्यवस्था से जो हमारे पास में टेबल प्राप्त होती है, तालिका प्राप्त होती है आंकड़ों की, वह कहलाती है हमारी सांख्यिकी श्रेणियां। अब ये सांख्यिकी श्रेणियां जो हैं, इसके अंतर्गत जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सांख्यिकी श्रेणियां यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से विभाजित की जाती है। सामान्य गुणों के आधार पर, सामान्य गुणों के आधार पर, और दूसरा बनावट या रचना के आधार पर। तो सामान्य गुणों के आधार पर इसकी चर्चा हम करेंगे। पहला है काल श्रेणी। जो हमारा काल श्रेणी है इसको समयानुसार श्रेणी भी कहते हैं, टाइम सीरीज। स्थान श्रेणी या भौगोलिक श्रेणी। और तीसरा है परिस्थिति श्रेणी। विभिन्न परिस्थितियों में जब हम टेबल का निर्माण करते हैं या आंकड़ों को विभिन्न प्रकार से बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो वह कहलाती है हमारी भौगोलिक श्रेणी। अब हम बात करेंगे बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा सतत या अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। तो हमें इस पूरा जो हमने ये डायग्राम देख रहे हैं, यह डायग्राम ही इस चैप्टर को कवर करता है और इस डायग्राम के अंतर्गत एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी इसमें होंगे। तो सबसे पहले हमें जो चर्चा करनी है वह क्या करनी है? हमें चर्चा करनी है सांख्यिकी श्रेणियों में सामान्य गुणों के आधार पर। तो सामान्य गुणों के आधार पर 3 हैं, इन 3 के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सामान्य गुणों के आधार पर। और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सामान्य गुणों के आधार पर 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 है समयानुसार या काल श्रेणी, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के अंतर्गत नाम से ही पता चल रहा है हम समय की बात कर रहे हैं। और समय क्या होता है? हम यदि बात करते हैं, हमारे जो आंकड़े हैं हमें वर्षों के अंतर्गत दे रखे हैं, महीनों में दे रखे हैं, सप्ताह में दे रखे हैं, दिन में, घंटों में, मिनट में। तो जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे इस प्रकार के, वह हमारे क्या कहलाएंगे? समयानुसार श्रेणी। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि हर माह महंगाई दर में परिवर्तन हो रहा है। महंगाई अर्थात जो मुद्रास्फीति है वह बढ़ रही है, घट रही है, आंकड़ों में होगा। तो यह हर माह जो हमारा आंकड़े हैं वह क्या है हमारा? वह समयानुसार या काल श्रेणी है। डिस्प्ले पर एक और एग्जाम्पल है। भारत की प्रति व्यक्ति आय दे रखी है। भारत की प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत हमें
वर्ष दे रखा है एक और दूसरी ओर दे रखा है हमें 2004-5 की कीमतें। तो जब यहाँ पे वर्ष दे रखे हैं, इसका अर्थ यह कौन सी है हमारी समयानुसार या काल श्रेणी, क्योंकि यहाँ पर वर्ष दे रखा है। तो याद रखेंगे वर्ष, महीने, सप्ताह के दिन दे रखे हो, सोमवार को, मंगल, बुध, वीर दिन दे रखे हो, या घंटे दे रखे हो। अब घंटे कैसे कि सुबह 4 बजे टेम्परेचर इतना था, 5 बजे इतना हो गया, सॉरी सुबह 10 बजे टेम्परेचर इतना था, 11 बजे इतना हुआ, 12 बजे इतना हुआ। हर एक घंटे के हिसाब से टेम्परेचर नापा जा रहा है। तो वो क्या होगा हमारा, वह हमारा क्या होगा, समयानुसार काल श्रेणी। अब इसके अंतर्गत ही हमारी दूसरी श्रेणी है, देखो सामान्य गुणों के आधार पर दूसरी श्रेणी है स्थान श्रेणी, जिसे भौगोलिक श्रेणी भी कहते हैं। इसमें स्थान की बात हो रही है और कोई भी स्थान हो सकता है, शहरों के नाम हो सकते हैं, मतलब स्थान का नाम होना चाहिए। यहाँ पर राज्यों के नाम दे रखे हैं। जैसा मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था पहले कि विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमतें, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें, जयपुर में पेट्रोल की कीमतें, मुंबई में पेट्रोल की कीमतें, आगरा में पेट्रोल की कीमतें, चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें, कलकत्ता में पेट्रोल की कीमतें। तो ये शहरों के अंतर्गत हो रहा है। यहाँ पर राज्य दे रखे हैं, तो स्थान का नाम दे रखा हो तो वह कहलाता है हमारा स्थान श्रेणी। तो एक तरफ राज्यों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, जनसंख्या। तो यह कहलाती है हमारी स्थान श्रेणी, क्योंकि इसमें स्थान के बारे में चर्चा की गई है। अब तीसरी देखेंगे परिस्थिति श्रेणी। सामान्य गुणों के आधार पर हमारी तीसरी श्रेणी है परिस्थिति श्रेणी। अब परिस्थिति कौन सी, कंडीशन सीरीज, कि यदि हमारे आंकड़े जो हैं वह भार, आय, व्यय, ऊंचाई, इस तरह से परिस्थितियों के अनुसार बनाते हैं हम। या जैसे मैंने याद हो तो आपके जब पॉकेट मनी का एग्जाम्पल दिया था तो मैंने बताया था कि 0 से 10 कितने बच्चों को मिलती है, 10 से 20 कितने बच्चों को मिलती है, 20 से 30 पॉकेट मनी कितने बच्चों को मिलती है। तो यह क्या है, हमारी परिस्थिति श्रेणी। यह परिस्थिति को दर्शा रही है कि इतने से इतने रुपए वाले परिस्थिति वाले बच्चे। या हाइट माप लेते हैं हम, हाइट के हिसाब से हम कैटेगरी बना लेते हैं कि 4.1 से 5 फीट तक के बच्चे अलग कैटेगरी में, 5.1 से 6 फीट के बच्चे अलग कैटेगरी में, ठीक है, आय के अनुसार। तो इस तरह से यह कहलाती है हमारी परिस्थिति श्रेणी। और यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर आय दे रखी है हमें, और आय के 0 से 4,999, फिर 5,000 से 9,999, तो आय के अनुसार बांट रखा है। तो यह क्या है, हमारी परिस्थिति श्रेणी। तो ध्यान रखेंगे, यदि हम जब आंकड़ों को बांटते हैं, जैसे उसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं कि वेट हो आपका, हाइट हो, इनकम हो, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी कि मार्क्स के हिसाब से बांट सकते हैं। जैसे 100 नंबर का पेपर था, 0 से 10 नंबर कितनों के आए, 10 से 20 नंबर कितनों के आए, 20 से 30 नंबर कितनों के आए, 30 से 40 नंबर कितनों के आए। तो यह भी क्या है हमारी, यह परिस्थिति श्रेणी है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमने जो तीनों प्रकार की श्रेणी थी, सामान्य गुणों के आधार पर जो 3 श्रेणियां थी, हमने वह तीनों पढ़ ली हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम फिर दिखा देता हूँ। सामान्य गुणों के आधार पर काल श्रेणी पढ़ लिया, स्थान श्रेणी पढ़ लिया और परिस्थिति श्रेणी पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे किसके आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर।